ओके, चलिए तो सब लोग अभी भी बाकी रह गए, आ रहे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएंगे। हम लोग हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, वेलकम एवरीवन टू द साहस इंस्टीट्यूट। और जैसा कि आप सब लोगों को पहले ही इन्फॉर्म किया हुआ है कि आज का जो हमारा सेशन है वो आपके सीएसईटी में जो फोर्थ सब्जेक्ट होता है करंट अफेयर्स एंड वाइवा वोस, उसके अंदर वाइवा वोस वाले पार्ट में जो कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स होती है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो अब यहाँ पे थियोरेटिकल चीजें हम लोग समझे, बट ये एक्चुअली में प्रैक्टिकल चीज होती है। कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन करना आना चाहिए, ये थ्योरी से नहीं पढ़ सकते, ये हमें प्रैक्टिकल करना होता है। और इसी के पार्ट के फॉर्म में हमने ये एक्टिविटी रखी है आज, जिसके अंदर मैंने आपको 5 अलग अलग टॉपिक दिए थे, जो कि रिसेंटली टॉपिक भी हमने ऐसे रखे हैं जो कि आपको करंट अफेयर्स में काम लग सकते हैं। मतलब करंट अफेयर्स का टॉपिक उठा के हम लोग प्रेजेंटेशन स्किल वाले पार्ट में इस्तेमाल करेंगे, ताकि आपका जो सीएसईटी का फोर्थ सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स एंड वाइवा वोस, पर वाइवा वोस की जगह पे आपको आएगा प्रेजेंटेशन स्किल्स, क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन घर से देनी होगी। तो आप लोगों के दोनों पार्ट, फोर्थ सब्जेक्ट जो है उसके दोनों पार्ट, करंट अफेयर्स, वाइवा वोस, वाइवा वोस की जगह पे अब यहाँ पे होगा कम्युनिकेशन स्किल। ये दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जाम ओरिएंटेड भी और प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट भी। तो सब लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है बहुत ही अच्छे से कॉन्फिडेंटली कोशिश करें। आप सब लोगों ने कोशिश की, वही सबसे बड़ी बात है। वो दंगल मूवी में डायलॉग है ना कि दंगल लड़ने से पहले डर से लड़ना पड़ता है। आप लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हो, वही पहले तो सबसे बड़ी विक्ट्री है। अब कोशिश करना कि उसके अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सको। बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आप लोगों के प्रेजेंटेशन आपने सबमिट करवाए है वो बहुत अच्छे हैं, और वो आपको सच में आपने एफर्ट्स डाली है, रिसर्च किया है, स्टडी किया है, वो क्लियरली दिखता है। तो अब उसी चीज को आपको समझाना भी है। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किए हुए हैं, वो स्टूडेंट्स को भी ये एडवाइस रहेगी कि आगे हम लोग हर 10 दिन में इस तरह से सेमिनार जैसा, प्रेजेंटेशन जैसा रखेंगे, तो उसके अंदर आप सब लोग पार्टिसिपेट करने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग वन बाय वन सभी स्टूडेंट्स के प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले जो नाम आया था वो वैभवी का है, उसके बाद कांसी है, मैं आपको बता देता हूँ उस सीक्वेंस में आपको रेडी रहना है। फिर हेत, फिर खुशी शाह, हैनिस आ गया हो तो हैनिस, हाँ यस, हैनिस एंड राहुल आ गए। तो ये सीक्वेंस में आप लोगों को प्रेजेंटेशन देने हैं। तो चलिए, सबसे पहले वैभवी यहाँ पे स्टार्ट करेगी। चलिए वैभवी, आप अपना प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते हो। देखो मैं आप सबको एक कॉमन बता दूं पहले, जस्ट अ मिनट वैभवी, मैंने यहां से आपको आपका प्रेजेंटेशन शेयर करने की परमिशन दी हुई है। तो आप लोगों को सिंपली अपना वीडियो कैमरा ऑन करना है, माइक ऑन कर देनी है। बाकी सब स्टूडेंट्स अपने माइक कंपलसरी बंद रखे, सिर्फ प्रेजेंटेशन देने वाला स्टूडेंट ही अपनी माइक और अपना वीडियो कैमरा दोनों चालू रखे। और फिर आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दो, या फिर आप अपना जो प्रेजेंटेशन है वो शेयर कर दो, और फिर आपने जो भी प्रिपरेशन की है वो समझाना शुरू करोगे। चलिए वैभवी, स्टार्ट। Sir, am I audible? Yes, audible, and your presentation is also visible. Go. Okay, sir. So, good morning, everybody. My name is Vaibhavi Joshi, and I am studying in CSET. Today, I am going to present an overview of COVID 19. So, we all are familiar with the word COVID 19 since the last 15 months, and we all are familiar with the symptoms and all. But do we really know the meaning of the word COVID? So, let us just find out. So the first thing is meaning of the word COVID-19. COVID-19 is a contagious disease. That means that it can spread from human to human, and in which the word CO stands for corona, VI stands for virus, and D stands for disease. And formally means initially this disease was referred to as 2019 novel coronavirus because it was first
found out in 2019, in December 2019. So this name is given. Then origin of coronavirus. We all know that coronavirus is originated from China, but let us just discover that which was the first case and how it originated. So the first case of COVID-19 was identified in Wuhan, China in December, and this virus is thought to be a natural. Everybody are assuming that this is the result of the karma or this is the biological weapon. But as per the sources, it is found to be natural and it is of animal origin. That means that first this virus infected an animal, and then it, due to consumption of that animal by a human, it spreaded from human to human, and its origin is through spillover infection. That means through coughing or speaking or singing, like that. And human to human transmission was confirmed by WHO and Chinese authorities by 20 January 2020. Now, initially, WHO also gave a statement that this virus is not contagious and it doesn't spread from human to human. But by 20 January 2020, WHO gave the statement that this virus is contagious and it transmits from human to human. According to official Chinese sources, these were mostly linked to the Yuanan seafood wholesale market, which also sold live animals, and evidence suggests that corona infected wild bats and it transmitted from human to human. That means that according to the Chinese sources, the first cases which were there in Wuhan, they all were associated with a seafood wholesale market, which also sold the live animals. And the coronavirus infected the wild bats, and due to the consumption of that wild bats by the human, it transmitted from the human and human, and the chain goes on increasing. The Wuhan Municipal Health Commission made first public announcement of a pneumonia outbreak of unknown cause. Like we all know that the first strain of coronavirus was much similar to the disease pneumonia, in which the lungs of a human gets infected and the cough and all are the common symptoms of that. So first of all, the Wuhan Municipal Health Commission didn't declare that this is due to a disease corona. They told that there is a pneumonia outbreak because of unknown reason. Then on December 31st, 2019, confirming 27 cases. During the early stages of outbreak, the number of cases doubled every 7.5 days. 27 cases were confirmed by the Wuhan Municipal Health Commission on December 31st, and the number of cases doubled every 7.5 days. For example, today there are 20 cases of corona, then after 7.5 days, they will get double up, and they will get double up to 40. Now, these are some common symptoms of COVID-19, the first strain of COVID-19, which are fever, dry cough, shortness of breath, and tiredness. Now, coronavirus in India. The coronavirus was first found out in Wuhan, but how it transmitted to India, so we'll find it out. The first case of COVID-19 was reported in Kerala on 27th Jan 2020, and a 20-year-old female presented the emergency department in General Hospital in Thrissur, Kerala, with a one-day history of dry cough and sore throat. So the 20-year-old woman had dry cough and sore throat since one day, and she was presented to the emergency and hospital, and this was the first case of India. Now, to control all this, government took some guidelines and will study it. On the evening of 24th March 2020, the government of India under Prime Minister Narendra Modi ordered a nationwide lockdown for 21 days, limiting the movement of entire 1.38 billion population. So to defeat this virus, the government had to take a strict decision of the lockdown for 21 days. And these are all the phases of lockdown. Like the first lockdown was announced on 25th March 2020 to 14th April 2020, which was of 21 days. And after that, it was extended to 3rd May 2020. Again, it was extended to 17th May 2020. And again, it was extended to 31st May 2020. And then the government declared the unlock movement. So the government didn't unlock all the sector at a time.
it divided the whole country into few zones, that are red zones, containment zones, and orange zones, and all. And it gave liberty to the business and commercial sector first, and education sector was the last one to receive the liberty. And these are all the phases of the unlock. And here we'll study about the analytics of corona cases. On 14th March 2020, there were 20 cases and 7-day average was 20. Now 7-day average means they take the cases of the 7 day, they sum it up, and then they divide that by 7. So this is how they found out the 7-day average. And on 2nd May 2021, the new cases were 3,68,060 and the 7-day average was 3,73,193. Now, the second wave of COVID-19. With the invention of vaccine, we moved a step ahead in defeating coronavirus, but coronavirus also moved a step ahead and changed its structure. As a result, second wave of coronavirus hit us. The second strain of coronavirus carries higher transmissibility. That means it gets transmitted faster than the first strain of coronavirus. And the second strain of coronavirus, which is there in India, is quite similar to the UK variant. We all know that the traces of the second strain were first found out in UK, and it contains two mutations. Mutation means two genes. Now, earlier, the two genes were seen in two separate variants, but now they got together and they formed one new structure, which is known as the second mutant, which is known as double mutant coronavirus. Now, the symptoms of new strain. The symptoms of new strain of coronavirus are quite different from that of the first strain. Some of the symptoms are aches and pains, diarrhea, discoloration of fingers or toes, sore throat, conjunctivitis, headache, and skin rashes. Now we will study about the current corona cases as per the government. Now this all is as per the government, but if we see the market situation, then we can make it out that the actual cases are thrice and double and triple of than that the government shows. Now total cases in Gujarat are 5,82,000, of which 4,29,000 people are recovered and 7,355 people died because of it. Then total cases in India are 19.6 million, of which 16 million people recovered and 2,16,000 people died because of it. Now, care that needs to be taken to prevent COVID-19. We all know the care that needs to be taken. That is, sanitize your hands again and again, wash your hands, wear mask, maintain social distancing, support the healthcare workers, get yourself vaccinated as soon as possible, and stay away from the rumors. Then let's help one another to fight against this COVID-19. And as per the doctors and as per the forecasting of the doctor, the traces of the third wave of coronavirus are found, and it is likely to hit us on October or November. So let's just help one another and our government, and let's cooperate with the government to fight against this deadly coronavirus. So this was all about an overview, and thank you so much for giving your precious time to me to present an overview of it. And thanks, sir, for giving me an opportunity to present my skills. Thank you, everybody, and have a nice day. Nice, excellent. Very well presentation and nice information provided by वैभवी. वेरी गुड. बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन की थी, बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर की है. आई थिंक जो चीजें ध्यान रखनी है वो ये है कि इसके साथ साथ सब लोग नोट्स भी हो सके तो बनाओ. आई एम श्योर कि जो लोग अभी पार्टिसिपेट, देखो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि वैभवी ने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया. उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑब्वियसली उनका ध्यान उनके टर्न के ऊपर, उनके प्रेजेंटेशन पे रहेगा, पर बाकी जो स्टूडेंट्स है वो नोट्स बनाए. जैसे कि वैभवी प्रेजेंटेशन दे रही थी तो मैं भी नोट्स लिख रहा था, जितनी पॉसिबल हो सकती थी उतना.
क्योंकि ये नोट्स जो है वो आपको एग्जाम में काम लग सकती है करंट अफेयर्स के केसेस में। जैसे कि कोरोना का फुल फॉर्म उसने जो बताया वो मुझे भी नहीं पता था, इवन दो कि मैं इतना स्टडी कर रहा हूँ, फिर भी जो उसने बताया कि वो क्या है, वायरस है को, वो सब कोविड का जो फुल फॉर्म बताया वो मुझे नहीं पता था। तो ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट केस इंडिया में कब रजिस्टर्ड हुआ था, दैट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन करंट अफेयर्स सेशन। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि 27 जनवरी 2020 को केरला में फर्स्ट केस हुआ था। फिर नेशन वाइज लॉकडाउन की अनाउंसमेंट 24 मार्च को हुई थी। फिर जो फेज थे, 3 फेज, वो पहली सिटी कौन सी थी जहां से ये केस आया था, तो वुहान, चाइना। तो ये सारी चीजें आप लोग नोट करोगे। अनलॉकिंग के फेजेस क्या रहे हैं, वो सब चीजें। डबल म्यूटेंट का जो वैभवी ने बताया कि पहला जो स्ट्रेन है वो यूके में मिला था और अभी जो इंडिया में चल रहा है वो यूके स्ट्रेन है। तो ये सारी कुछ चीजें आपको करंट अफेयर्स में भी काम लग सकती है। तो जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे वो एक एक्सेलेंट लिसनर बने। अगर आप स्पीकर नहीं बने हो कोई बात नहीं है, ट्राई टू बी एन एक्सेलेंट लिसनर, और सारी की सारी इंफॉर्मेशन को सुनो ध्यान से, नोट डाउन करते जाओ, ताकि वही चीजें आपको एग्जाम में काम लगे। चलिए, अच्छा प्रेजेंटेशन दिया था वैभवी ने। अभी हम लोग नेक्स्ट टर्न जो है वो है कांसी का।